नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का ये वीडियो पार्टिकुलर उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग कोडुलर को सीखने वाले थे। मैंने 8 वीडियो इस पे ऑलरेडी बना करके अपने इसी चैनल पे डाला एंड उस टाइम उस पे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे क्योंकि मैंने नया नया कोडुलर का सीरीज चालू किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे कोडुलर को सीखने वाले कोई नहीं है। कोडुलर के बारे में बहुत ज्यादा वीडियोज में बना करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसके पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि कोडुलर का 9th पार्ट ले आइए भाई। एंड मेरा जो फर्स्ट पार्ट था कोडुलर का उस पर 3 से 4 हजार व्यूज चले गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कोडुलर के सीरीज को आगे बढ़ाया जाए एंड कोडुलर के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में कोडुलर के 9th पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट ये जो 9th पार्ट होगा दोस्तों वो थोड़ा सा आपको समझ में कम आ सकता है क्योंकि अगर जो आप 8 पार्ट लगातार देखोगे, देखो जो कंटिन्यू जब मैं वीडियो बना रहा था कोडुलर पे तो उसका अलग मतलब मेथड था सिखाने का एंड अच्छे से मैं आपको सिखा रहा था। बट अभी 9th पार्ट जो है वो बहुत टाइम बाद में बना रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो समझने में। बट यहाँ पे मैं आपको कोडुलर का जो 9th पार्ट है दोस्तों वो सीधे ब्लॉक्स से शुरू करूंगा, ठीक है। बटन के ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा। उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं बट उसके जो मेन ब्लॉक है उनके क्या काम है, उसका आप यूज कैसे कर सकते हैं। देखो 1 से 2 बटन के जो ब्लॉक्स है उनको समझा दूंगा तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि भाई बटन का आखिर मेन मकसद क्या है। एंड जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि बटन का मेन मकसद क्या है तो आपको हर एक ब्लॉक्स को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी बटन के, ठीक है। बटन के जो पार्टिकुलर मेन ब्लॉक्स है उनको ही समझा दूंगा आपको और सभी ब्लॉक्स का यूज आप करना सीख जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर जो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड आपको आज मैं बटन के बारे में बताने वाला हूं। वैसे मैंने यहाँ पे कोडुलर के इन सभी पार्ट्स के बारे में बता दिया था। इसका जो भी डिजाइनर वाला पार्ट है वो मैंने बताया था कि बटन क्या है, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, चेक बॉक्स क्या है, सर्कल प्रोग्रेस क्या है, कस्टम प्रोग्रेस क्या है, डेट पिकर, फ्लोटिंग एक्शन बटन, इन सभी के बारे में मैंने बताया था। एंड यहाँ पे दोस्तों मैंने लेआउट्स के बारे में भी आपको समझाया था कि जनरल, लिस्ट, नेविगेशन, व्यूज, ये सब कुछ क्या है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, सोशल मीडिया, सेंसर, मैप्स। अगर जो सबके बारे में बताऊंगा तो फालतू का वीडियो हो जाएगा। मतलब आपको कुछ डिजाइनर पार्ट के बारे में मैंने बता दिया, उसी हिसाब से आपने यहाँ पे सब कुछ सीख लिया। अब यहाँ पे दोस्तों चलिए मैं बटन सेक्शन का जो भी ब्लॉक्स वाला पार्ट है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो बटन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट बटन पे प्रेस करके हम इसको डिलीट करेंगे। अगर जो आप लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछला वीडियो जा करके देख लो। अगर जो आप नहीं देखोगे दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो बटन का जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं यहां से ड्रैग डाउन करूंगा इस तरह से, ओके। इस तरह से मैं जब इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो यहां पे दे सकते हैं पूरा इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है बटन की। एंड यहाँ पे स्क्रीन 1 ओपन है। स्क्रीन 1 मतलब ये जो स्क्रीन आपका है ये स्क्रीन 1 है, ओके। एंड ये जो बटन है स्क्रीन 1 पे ये जो बटन दिखाई दे रहा है ये बटन आपका आ गया। अब बटन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फोंट को बोल्ड रखना है तो बोल्ड भी रख सकते हो, इटालिक रखना है तो इटालिक रख सकते हो। फोंट का साइज कितना रखना है, जैसे कि मैं इसका साइज जो हो वो 25 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे हाइट बेथ जो होगा ऑटोमेटिक होगा। इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज भी लगा सकते हो। डिफॉल्ट शेप रखना है, राउंडेड रखना है, रेक्टेंगल रखना है, ओवल रखना है, किस तरह से रखना है। चलिए मैं राउंडेड कर देता हूँ तो ये राउंडेड थोड़ा सा हो गया। एंड यहाँ पे दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एडवांस प्रॉपर्टीज पे आओगे तो ये सारा चीज है, एंगल, रोटेशन, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज और है, स्क्रीन 1 पे हम जाएंगे एंड ये जो बटन है इसको हम थोड़ा सा बीच में रखेंगे ताकि ये इसका जो हॉरिजेंटल है एंड अलाइनमेंट जो हो वो सब कुछ सेंटर हम कर देते हैं। ये मैंने सेंटर कर दिया। एंड यहाँ एलिमेंट्स जो है ये भी हम सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा जो बटन है वो सेंटर में आ चुका, ओके। इतना चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, हम इसका जो डिजाइन है वो मैंने कर दिया। अब चलिए इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। इसका जो भी बैकग्राउंड कलर है बटन का उसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं अब ये हमारा हो गया पूरा बटन क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं ऊपर भी दोस्तों। स्क्रीन का जो है वो मैंने आपको बताया कि ये स्टेटस बार है, ये स्क्रीन बार है। तो इसको भी आप यहाँ से गायब भी कर सकते हो। जैसे स्क्रीन बार आप स्टेटस बार इसका गायब करना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पे शो स्टेटस बार यहाँ पे दे सकते हैं, ये ऑप्शन है। इसको आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे दे सकते हो ऊपर जो अभी तक बैटरी परसेंटेज, वाईफाई, ये सब कुछ कनेक्शन दिख रहा था, ये सब कुछ हट चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये चीज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको
आपको जो भी एडजस्ट करना, ओके। ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको डिजाइन में बताई है, तो डिजाइन में आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे हम ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बगल में जो है ब्लॉक्स का पूरा सेक्शन दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक्स सबसे ज्यादा यूज होता है, बिल्ड इन, लॉजिक ब्लॉक्स है, मैथ ब्लॉक्स है, टेक्स्ट ब्लॉक्स है। मैथ ब्लॉक्स में आओगे तो यहाँ पे सभी चीजें हैं। अगर जो आप यहाँ पे मैथ से रिलेटेड काम करते हो तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो जिसमें आपको पॉइंट्स ऐड करना, प्लस माइनस इंटू ये सब कुछ ऐड करना, डिवाइड ये सब कुछ ऐड करना, तो आप मैथ ब्लॉक्स का यूज करते हो। या फिर आप यहाँ पे नॉर्मल चीजें अगर जो यूज करते हो तो यहाँ पे आपको जस्ट ये वाला ब्लॉक्स यूज करने को मिल जाता है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक्स बहुत ज्यादा यूज में आता है नॉर्मल जगह पे, ठीक है। तो इस ब्लॉक को चलिए हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक आ जाता है। इसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिनका हम यूज करेंगे एंड सबका क्या क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे ये ज्वाइन एंड इन सभी टेक्स्ट का यूज होता है। लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन है, जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें इसका यूज होता है। यहाँ पे इस ब्लॉक्स का भी यूज होता है, कम होता है, बट यहाँ पे अजब मतलब जब किस तरह का एप्लीकेशन आप डिजाइन करते हैं उस बात पे डिपेंड करता है। कलर्स ब्लॉक्स का यूज सिर्फ इतना ही है कि आप किसी भी मतलब चीज को कोई भी कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे कलर ब्लॉक का यूज होता है। जैसे यहाँ पे बटन है, अगर जो मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो कोई भी कलर आता है, तो उस कलर को अगर जो मैं यहाँ से कलर का यूज करके देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल ब्लॉक्स है, इसका भी ज्यादातर यूज होता है, तो इसका भी हम यूज करना सीखेंगे। एंड यहाँ पे ये ब्लॉक्स है, इसमें जो ही ब्लॉक्स है एंड इनका बहुत ही कम यूज है, बट यहाँ पे मेन जगह पे ही यूज हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन के जो ब्लॉक्स हैं ये देख सकते हैं, स्क्रीन का जो ब्लॉक्स है वो अलग अलग काम के लिए होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम आ जाता है, ठीक है। जैसे ये जो व्हेन स्क्रीन वन बैक प्रेस डू, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक्स है इसका मेन काम है, देखो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं यही ओपन किया हूँ कोडुलर, ओके। अब यहाँ पे ये जो बैक स्क्रीन है, ये जैसे इस पे मैं बैक क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब बैक क्लिक करने पे कोई एप्लीकेशन होता है कि जब आप बैक करते हो तो वहां पे एक मतलब ऐसे नोटिफिकेशन दे देता है ऐसा छोटा सा कि भाई बैक करना चाहते हो तो एग्जिट है या फिर ओके। तो इस कंडीशन में तो एग्जिट एंड ओके, तो इस कंडीशन में इस ब्लॉक्स का यूज करते हैं एंड यहाँ पे बैक प्रेस डू इट ये सभी ब्लॉक्स यूज होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम स्क्रीन का ना सीख करके यहाँ पे हम सीखने वाले हैं क्या, बटन के ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है। स्क्रीन के ब्लॉक्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। एक ही वीडियो में सभी चीज बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वीडियो में अगर जो हम सभी बात करने लगेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। वैसे बटन का भी ब्लॉक्स आपको पूरा मैं सिखा दूंगा एक ही वीडियो में, तो आपके ऊपर से उड़ जाएगा। अब सबसे पहले ब्लॉक्स आ जाता है व्हेन बटन क्लिक डू, ठीक है। इसको हम ड्रैग डाउन करते हैं, यहाँ पे हमने बटन लिया है एंड जितना हम बटन ऐड करेंगे वो बटन के नाम से या फिर उस नाम से यहाँ पे नीचे ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। हमने ये वाला ब्लॉक्स लिया है। अब इस ब्लॉक्स का मेन मकसद क्या है, देखो इस ब्लॉक का सिंपल सा एक ही काम है कि व्हेन बटन क्लिक डू, यानी कि इसके नाम से ही समझ में आ गया कि आप बटन पे क्लिक करने के बाद क्या एक्टिविटी करवाना चाहते हो, उसी के लिए ये ब्लॉक है। अब देखो अगर जो आप बटन पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुलवाना चाहते हो तो ऑफकोर्स इसी ब्लॉक का यूज करोगे। अगर जो आप बटन पे क्लिक करने के बाद कोई वीडियो वॉच करवाना चाहते हो तो इसी ब्लॉक का यूज करोगे। आप बटन पे क्लिक करने के बाद कोई नोटिफायर देना चाहते हो तो इसी ब्लॉक का यूज करेंगे। अब चलिए मैं आपको नोटिफायर का यूज करके बता देता हूं इस ब्लॉक का यूज क्या। अब देखो डिजाइनर पे हम आएंगे, फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफायर का, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्ट स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, ये देख सकते हैं एक नोटिफायर का, इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे। नोटिफायर दोस्तों सिर्फ यहाँ पे दिखता है, नोटिफायर का इस वाले पेज पे कोई भी काम नहीं रहता। नोटिफायर का मतलब ही होता है सिर्फ नोटिफिकेशन के तौर पे दिखेगा, ठीक है। अब इसका जो भी यहाँ पे काम होगा वो हम करेंगे जस्ट ब्लॉग्स में जाकर के, ओके। यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका जो भी टाइटल्स है वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं एंड उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बैक है तो ब्लैक है दिखाई दे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नोटिफायर पे। नोटिफायर पे हम जाएंगे एंड यहाँ से एक ब्लॉक्स लेंगे, ठीक है। सो अलर्ट नोटिस मतलब यहाँ पे आपको ड्रैग डाउन करना है एंड यहाँ पे मैंने ब्लॉक एक ऐड कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके।
अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल फोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया एंड कैसे कनेक्ट करना है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो मेरा फर्स्ट वीडियो यानी कि कोडुलर पार्ट 1 को जाकर के जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक बटन लगाया है नोटिफायर में। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं द एडजस्टमेंट योर रॉन्ग नंबर दस एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो ये कह रहा कि भाई आप सबसे पहले एडजस्ट करो। केवल मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स ऐड किया। अब इस ब्लॉक्स में एक चीज और हमको ऐड करना पड़ेगा। आपको सिंपल सा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों ये जो ऊपर वाला सादा सिंपल सा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसको हम ड्रैग डाउन ला करके यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, देखो कोई भी ब्लॉक्स ऐड करना है तो सिंपल सा आपको एक काम करना पड़ेगा कि उसका जो भी ये कॉर्नर है, ठीक है, उसका गैप ढूंढना है कि भाई इसी गैप में ये ऐड होगा। जैसे ये ब्लॉक्स इसी जगह पे ऐड होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ा था तो इसी जगह पे ये ब्लॉक्स ऐड हो गया। अब इस ब्लॉक्स में अगर जो मैं कोई भी ब्लॉक ऐड करूंगा, चलिए मैं यहाँ पे आपको और भी थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि ब्लॉक्स ऐड करने का मेन मकसद क्या है, मेन काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल फोन जो है वो इससे डिस्कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, फिर से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो देखो मोबाइल फोन जो है आपका दोस्तों वो इस तरह से डिस्कनेक्ट होता रहेगा। 10-5 मिनट में या फिर 2 मिनट 3 मिनट में भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया। अब इसके बीच में हम वो मैसेज ऐड करेंगे जो बटन पे क्लिक करने के बाद हमको दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही डाल देता हूँ RM Tech 2.0, ये मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी बंदा मेरे बटन पे क्लिक करेगा तो ये मैसेज शो होगा। अब देखो मेरे मोबाइल फोन में ये चीज, ठीक है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा RM Tech 2.0, ये देख सकते हैं। ठीक है, कोडुलर का लोगो आगे लगा है एंड उसके बाद RM Tech 2.0 दिखाई दे रहा। तो ये मेन मकसद है, यानी कि मेन काम है यहाँ पे इसका। ओके, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे व्हेन बटन क्लिक टू, यानी कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो वो चीज आपको और भी चीजें हैं दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे बटन में एंड यहाँ पे एक चीज और होता है कि आप जब किसी बटन पे क्लिक करते हो तो वो ऐसे इस तरह से वेव करता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला हम बटन लाएंगे एंड इसको हम बटन सेक्शन में ही जाते हैं एंड ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम ऐड करते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए कि इधर एक वेब ओपन हो रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप मेरे मोबाइल फोन में। देखिए इस वाले मोबाइल फोन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक वेब ओपन हो रही है। ठीक है, एंड यही वेब का काम यहाँ पे ये कर रही है। अब यहाँ पे लेफ्ट ओपन हो, राइट ओपन हो, इसका कलर कैसा है, ये चीज आप इस वाले जो ब्लॉक्स है इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मतलब यहीं से आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है कि कॉल बटन सेट एनिमेशन स्टाइल, स्टाइल क्या है, वेव है। अब यहाँ पे आप वेव का स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहते हो तो अब देखो यहाँ पे वेव की जगह पे दूसरा कोई टेक्स्ट डाल दोगे तो वो भी करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे उसके लिए एक वेबसाइट है एंड वेबसाइट का नाम जो है वो मैं अपने टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर के वेबसाइट को वॉच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। एंड अगर जो आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी चीजें यहाँ पे ऐड करके रखूंगा। तो यहाँ पे वेब आपको दिखाई दे रहा, बट उसका सिंपल सा रीजन एक ही है कि यहाँ पे वेब मैंने लिखा है। तो इसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पे नाम अपने हिसाब से नहीं राइट करना, उस वेबसाइट के हिसाब से नाम राइट करना। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक पोजीशन का ऑप्शन है, जैसे कि आप मेरे मोबाइल फोन में आप देखेंगे तो इसका जो पोजीशन है वो लेफ्ट है। अब इसको आप राइट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड इसका जो पोजीशन है वो राइट कर दोगे। ओके, अब राइट यहाँ पे लिखने के बाद दोस्तों इसका पोजीशन जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे चेंज होकर के राइट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका जो साइज है वो 100 है। अब इसके साइज को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे इसके साइज को मुझे 200 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 200 राइट कर दूंगा तो इसका जो साइज होगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे बटन का जो साइज है वो बढ़ चुका है यहाँ पे। एंड अगर जो आप इसका जो साइज है वो थोड़ा सा कम करना चाहते हो, जैसे 200 की जगह पे यहाँ पे 15 करना चाहते हो, तो बटन का जो हमारा साइज होगा दोस्तों वो यहाँ पे छोटा हो जाएगा, देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों कलर का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके कलर को हम चेंज करेंगे, जैसे रेड करना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम कलर को चेंज करेंगे। अब इसको रेड करना है, रेड कर देंगे, बट यहाँ पे रेड कर देंगे तो दिखाई नहीं देगा। चलिए ब्लैक कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं हमारा जो वेब है उसका कलर जो है वो यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। ठीक है, एक चीज और भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको और भी चीजें मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कलर का जो सेक्शन है इसको मान लेता हूँ मुझे डिलीट करना है एंड यहाँ से भी कलर का यूज कर सकते हैं। ये मैंने कलर को डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कलर जो है वो हमारा हट चुका है, तो ये कह रहा है कि भाई कलर आपका हट चुका है एंड यहाँ पे कलर का जो पोजीशन है उसको फिल कीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पे हम जाएंगे जस्ट कलर वाले ऑप्शन पे। कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से भी हम कलर को चूज कर सकते हैं। जैसे इसको मुझे येलो रखना है तो यहाँ से मैं कलर उठाऊंगा एंड यहाँ पे येलो कलर मैं चिपका दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये येलो कलर हो गया। ओके, तो मेन पार्टिकुलर काम इसका यही है कि आप यहाँ पे एनिमेशन सेट कर सकते हो। बस यहाँ पे एक ही ये चीज बचा है, तो इसके बारे में मैं वेबसाइट के बारे में बता दूंगा। वहां से आपको जस्ट नाम जो है इसका चेंज करना। देखो यहाँ पे एक भी लेटर का मिस्टेक हुआ तो आपको वो जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा। ओके, इतना चीज आपको क्लियर हो चुका है। तो वीडियो अगर जो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉक के बारे में आपको समझा देता हूं। अब यहाँ पे दोस्तों अब मान लेता हूं आपको ये जो बटन लिखा है टेक्स्ट फॉर बटन, अब इसका नाम आपको चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट फॉर बटन राइट हुआ है, अब इसका नाम चेंज करके आप कुछ भी रखना चाहते हैं, जैसे क्लिक हेयर रखना चाहते हैं या फिर इसका नाम चेंज करके मतलब अपने हिसाब से जो कुछ भी रखना चाहते हैं तो कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा उसके लिए यहाँ पे बटन सेक्शन में जाना है एंड बटन सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सेट बटन टैक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिख रहा है सेट बटन टैक्स। ठीक है, इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे एंड यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, आपको देख लेना है, यहाँ पे आपको इस तरह से ऐड करना है। देखो अगर जो ऐड ना हो तो आपको सिंपल सा ये जो ऑप्शन नीचे वाला दिखाई दे रहा है, इसके नाते यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा था, तो इसको हम थोड़ा सा बैक करेंगे नीचे। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड फिर उसको उठा करके यहाँ से ड्रैग डाउन करोगे एंड यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ओके, अब ऐड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा जो बटन है वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको जाना है ऊपर। ओके, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे एंड ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे। ठीक है, देखो इसमें जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, जैसे कि ये तो एनिमेशन वाला है, यहाँ पे नीचे हम इसको इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो वेब है ये तो शो हो ही। ठीक है, बट यहाँ पे आपको बटन का नाम चेंज करना, तो बटन का नाम तो ऐसे चेंज नहीं होगा। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप यहाँ पे डिजाइनर के ऑप्शन पे आइए एंड यहाँ पे दोस्तों जो लिखा है टेक्स्ट फॉर बटन, यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप ब्लॉक से चेंज करो। ब्लॉक से चेंज करना है तो सेट बटन टेक्स्ट टू। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना, सादा वाला ब्लॉक लेना एंड यहाँ पे आपको जस्ट ब्लॉक का नाम राइट करना, मतलब बटन का नाम राइट कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे बटन का नाम क्लिक हेयर राइट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बटन होगा उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे क्लिक हेयर। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हैं बटन का नाम हमारा जो चेंज हो करके क्लिक हेयर हो चुका। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे बटन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ और चीजें भी हम आपको सिखाने वाले हैं, जैसे कि इसको हम यहाँ से ड्रैग डाउन करके यहाँ पे हम साइड में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये चीज तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे राइट हुआ मिल गया था आपको, बट अगर जो आपको ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी ना मिले, आपको यहाँ पे सिंपल सा अलग अलग चीजें ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको बटन वाले सेक्शन में जाना एंड यहाँ पे बटन वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं विथ आइकन फ्रॉम योर अवेसम पोजीशन एंड यहाँ पे ऊपर आओगे। ठीक है, ये वाला मैंने फर्स्ट उठाया था, ये वाला ब्लॉक्स, फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है, ये अवेसन है एंड यहाँ पे मटेरियल पोजीशन। ठीक है, दो ऑप्शन है, तीन यहाँ पे बड़े बड़े जो 3-4 मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे विथ आइकन फ्रॉम पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी ऐड कर सकते हो आइकन एंड यहाँ पे मटेरियल फॉन्ट भी रख सकते हो। अब चलिए मटेरियल फॉन्ट के बारे में समझ लेते हैं। मटेरियल फॉन्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी वो वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट का नाम मुझे याद आ गया। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ओके, इसको हम थोड़ा सा इसमें सेटअप करके, ठीक है, यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा यही वाला जो ब्लॉक्स है वही सेम ये ब्लॉक्स भी है। ठीक है, बस इसमें आपको 5 ऑप्शन दिखाई देने हैं। ठीक है, इसमें 4 ही ऑप्शन थे। सबसे पहले स्टाइल था, पोजीशन था, साइज था, कलर था। यहाँ पे भी आपको आइकॉन कलर, आइकॉन नेम, पोजीशन एंड पैडिंग एंड साइज। अब यहाँ पे आइकन्स का यूज होगा तब आप यहाँ पे देखिए। अब देखो वेबसाइट का क्या नाम है वो देख लो, material.com। अब यहाँ पे हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, मटेरियल आइकन्स। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड आप मेरे टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से कोई भी आइकन्स आप ऐड करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आइकन्स ऐड करोगे। जैसे कि अभी तक आपको टेक्स्ट में सारी चीजें मैंने बताई है। अब यहाँ पे दोस्तों आइकन्स के तौर पर आप इसको करना चाहते हो तो आइकन्स के तौर पर भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐड सर्कल, ये प्लस वाला आइकन्स आपको ऐड करना है तो आपको ये जो ऐड सर्कल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लोगे। ठीक है,
यहाँ पे आप इसका नाम सिंपल सा आपको इसका नाम ही ऐड करना है, ठीक है। ये चीज है, इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो एंड इसका नाम ऐड कर सकते हो एंड उसके जगह पे ये वाला ऑप्शन मतलब आइकन जो होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जाना है सॉरी कोडुलर पे एंड यहाँ पे दोस्तों पोजीशन के ऑप्शन पे, आइकन नेम के ऑप्शन पे, अब इसके जगह पे दोस्तों सिंपल सा आपको वही करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है एंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों ये वाला लेना, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे पोजीशन के ऑप्शन पे ऐड करने के बाद दोस्तों इसको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, वो पोजीशन आप राइट करोगे। तो चलिए मैं इसको लेफ्ट कर देता हूं इस बार, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं। देन इसका हम डुप्लीकेट लेंगे, डुप्लीकेट यहाँ से हम क्लिक करके बना लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट बनाने के लिए सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको बायां आइकन प्रेस करना, मतलब अपना जो भी लैपटॉप है आप उसका जो बाया बटन हो वो प्रेस करोगे, देन डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप डुप्लीकेट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट के ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में आप मतलब यहाँ पे इस बार आइकन्स नेम ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ये चीज ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड सर्कल, ये चीज हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आइकन कलर आपको ऐड करना। अब यहाँ पे कलर भी आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आपको जस्ट जाना है कलर्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ से आपको आइकन्स का कलर लेना। अब इस बार मैं आइकन्स का कलर जो होगा वो व्हाइट लेने वाला हूँ एंड यहाँ पे हम आइकन्स कलर ऐड कर देंगे, ठीक है। जो चीजें मैंने यहाँ पे ऐड किया वो चीज आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पैडिंग दोस्तों आपको यहाँ पे मैथ वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे ये जो पैडिंग है, पैडिंग का मतलब साइज होता है। अब इसका मेन यूज कहाँ पे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। तो पैडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड इसका जो साइज है वो चलिए मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। पैडिंग का सॉरी यहाँ पे पैडिंग का जो साइज है वो हम यहाँ पे क्लिक करके 10 कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों एक है बटन साइज, ये जो साइज है नीचे वो बटन साइज है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइज जो है वो बटन साइज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी हम एक डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। एंड इसका बटन का जो साइज होगा उसको हम 100 कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने 100 कर दिया है एंड सब कुछ मैंने जब ऐड कर दिया दोस्तों, तो आपको यहाँ पे नीचे ये जो शो नोटिफिकेशन अलर्ट वाला, ये इसको भी आपको ऐड करके रखना है, नहीं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अलर्ट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इस पे हम इसको ऐड करेंगे, सारा हमारा जो काम है वो हो गया एंड इन सभी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों होम मैंने राइट कर दिया, बट इसको हटा करके मुझे ऐड सर्कल करना, तो ऐड सर्कल कर दूंगा। बस यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो आगे कैपिटल लेटर है इसको हटा करके आप स्मॉल लेटर कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग सेम रहेगा बट ये जो कैपिटल लेटर है इसको हटा करके जो आप स्मॉल करेंगे तभी यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। पैडिंग मैंने फिर से 0 कर दिया क्योंकि यहाँ पे 0 ही अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे शो मैसेज दिखाई देगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा था वो यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक हेयर जो है वो मैंने हटाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिजाइनर से मैंने क्लिक हेयर अगर जो हटा दूंगा तभी ये हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे, अब चलते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं, ये दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड सर्कल, ये मैंने सर्कल ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मान लेता हूँ सर्कल मेरा अच्छे से नहीं दिख रहा आप लोगों को कंप्यूटर में, तो यहाँ पे मैं दूसरा आइकन ले लेता हूँ। चलिए होम आइकन में ले लेता हूँ यहाँ पे, तो होम मैं यहाँ पे राइट करूंगा एंड इस बार आप देखिए ये जो हमारा होम आइकन है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिखा है तो ये लेफ्ट में दिखाई दे रहा, ठीक है। बट यही चीज मैं अगर जो सेंटर में राइट कर दूं तो ये सेंटर में दिखाई देगा। चलिए मैं यहाँ पे सेंटर राइट करके देख लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सेंटर राइट किया एंड ये शायद सेंटर में हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे मटेरियल आइकन्स फोंट भी लगा सकते हो। अभी तक आपको टेक्स्ट वाला मैंने समझाया था, अब यहाँ पे आपको फोंट वाला भी मैंने समझा दिया। अब इसी तरह दोस्तों आपको तीसरा ब्लॉक्स मिलेगा। अब आपको बटन का जो आइकन्स है उसके बारे में समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या बताया था, एनिमेशन वाला, एनिमेशन हो रहा था, वेब मैंने राइट किया था लेफ्ट साइड में, ये मैंने एनिमेशन वाला बताया था। अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे बताया मैंने मटेरियल फोंट, यहाँ पे आप देख सकते हो फोंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आवेशन जो है पोजीशन, आइकन, कलर, पैडिंग, साइज, इसका क्या काम है, देखो यहाँ पे पोजीशन दिखाई देगा, सेम चीज जैसे पोजीशन है, पोजीशन यहाँ पे दिखाई देगा, आइकन्स नेम दिखाई देगा, ठीक है। आइकन्स नेम यहाँ पे भी था एंड यहाँ पे आइकन्स कलर ये चीज है। बट ये जो अवेशम फोंट है, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल फोंट था, ठीक है। अवेशम फोंट मतलब इस वाले वेबसाइट पे जाओगे, यानी कि अवेशन फोंट वाले वेबसाइट पे जाओगे तब ये वाला आइकन्स दिखाई देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखाई देगा वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। चलिए मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये मटेरियल फोंट वाला उठा करके यहाँ पे करता हूँ एंड अवेशम फोंट वाला जो है उठा करके यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको समझा ही देता हूँ।
अब अवेसन फ़ॉन्ट जो है ऑप्शन दोस्तों, उसके बारे में आपको समझने के लिए आपको एक एक कोड आना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यही सेम चीज़ें इसमें भी रहती है, तो इन सभी को हम यहाँ से उठा करके ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले सेंटर मैंने राइट किया, तो इसको हम लेफ्ट करके यहाँ पे या फिर राइट पोजीशन करके इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जो चीज़ इसमें था सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी राइट कर दिया। एंड नोटिफायर अगर जो आपको लगाना है तो नोटिफायर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। सिर्फ बटन का डिजाइन में आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप नोटिफायर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो चीज़ इसमें था सेम चीज़ मैंने इसमें कर दिया, बट यहाँ पे इस बार मैं अगर जो बटन पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो बटन है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि अवेसम फ़ॉन्ट जो है उसका अलग यूज होता है। अब इसके आगे मैं एक कोड लगाऊंगा, वो कोड क्या है आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर के देख सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे अगर जो वीडियो एडिट करते टाइम यहाँ पे होस्ट से रहेगा मुझे, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला कोड। या अदरवाइज आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। तो देखो आपको गूगल में आना एंड यहाँ पे सर्च करना है फोर्ट अवेसम चीट शीट। तो जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। देखो दो वेबसाइट इसलिए इस वेबसाइट ने यानी कि कोडुलर ने ऐड करके रखा कि भाई बाद में आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग आइकन्स अलग अलग वेबसाइटों से मिल सके, ठीक है। एंड यहाँ पे अलग अलग आइकन्स के मतलब अलग अलग काम है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और आइकन्स आपको मिल जाएंगे जो आपको material.com पे नहीं मिलेंगे। सेम आइकन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी एक आइकन्स उठा लेता हूँ, मान लेता हूँ मुझे ये वाला आइकन्स उठाना है यहाँ से, ठीक है, ये वाला नोटिफिकेशन वाला या फिर ये वाला आइकन्स उठाना है। अब देखो ये वाला आइकन्स उठाना तो इसके आगे क्या लिखा वो आप देख सकते हो, यही वाला कोड है, ठीक है। एंड इस वाले पूरे कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड ये वाला आइकन्स हमारा दिखाई देगा, ठीक है। एंड चलते हैं हम यहाँ पे अपने कोडुलर वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे होम के जगह पे मैं वही वाला पूरा आइकन जो वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस बार देखिए मैं बटन पे क्लिक करता हूँ एंड देख सकते हैं ये वाला आइकन्स यहाँ पे आ चुका है। तो देखो दो वेबसाइट है, एक फोर्ट अवेसम के नाम से, एक material.com के नाम से है। तो मटेरियल आइकन्स वाला भी उठा सकते हो, फोर्ट अवेसम वाला भी उठा सकते हो, ठीक है। दोनों के बारे में मैं आपको अपने चैनल पे बता रहा हूँ, दोनों का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दोनों वेबसाइट के बारे में भी आपको टेलीग्राम पे जाने को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जाकर के, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बटन के और भी जो सेक्शन है उनके बारे में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे व्हेन बटन क्लिक डू, मतलब इसका मतलब है क्लिक करने पे वो ऑप्शन होगा। अब व्हेन बटन गॉट फोकस टू, ठीक है, गॉड फोकस टू का मतलब यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी पे भी मैंने राइट करके रखा तो वो देख लो। देखो व्हेन बटन लॉन्ग क्लिक, मतलब इसका ये मतलब होता है, गॉड क्लिक का मतलब लॉन्ग क्लिक होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हिडन फीचर्स आपको ओपन करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग क्लिक करके रखोगे तो कोई भी हिडन फीचर्स जो होगा वो ओपन हो जाएगा। अब इसका चीज जो है मतलब इसके बारे में अगर जो आप पार्टिकुलर एक वीडियो कहोगे तो फोकस बना दूंगा। देखो एक एक ऑप्शन पे देखो 3 से 4 ही ब्लॉक्स पे मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है। अब यहाँ पे मतलब सेम चीजें हैं कि लॉन्ग टाइम तक। अब इसका यही चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको उठाते हूँ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सेम चीजें हैं, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब क्या है कि वही जो बटन है, ठीक है, इसी बटन पे मैं लॉन्ग क्लिक करूंगा तब जाकर के कोई चीज ओपन होगा। यही सेम चीज इसका मतलब है। जैसे कोई हिडन चीजें हैं उसको आपको यूज करना तो यहाँ पे सेम चीजें करनी है, ठीक है। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपको यहाँ पे ऐसे प्रेस करके रखना है तब जाकर के कोई मैसेज या फिर कोई चीज कोई हिडन ऑप्शन जो है वो ओपन होगा। तो यही चीज यहाँ पे है। सॉरी ये गॉड फोकस नहीं, ये लॉन्ग क्लिक वाले के लिए था, ठीक है। यहाँ पे मैं लेके आऊंगा एंड इसको उठा करके यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से उठा करके ऐड किया। अब ये जो बटन है इस पे मैं लॉन्ग टाइम तक क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे RMTech 2.0 नीचे मैसेज शो होने लगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो गॉड फोकस है दोस्तों, इससे जब कोई बंदा कीबोर्ड से मतलब यहाँ पे मूव करना चाहता है तो यहाँ पे गॉड फोकस का यूज होता है, ठीक है। कीबोर्ड से मूव करता है, रिमोट से, मतलब जैसे क्या होता है कि कीबोर्ड से आप कोई भी ऑप्शन ऐसे आप 1 नंबर 2 नंबर पे जाते हो एंड माउस आपके पास नहीं है तो वहां पे गॉड फोकस का यूज होता है। बहुत ज्यादा गॉड फोकस का यूज वैसे नहीं है, ठीक है। फिर से हम बटन वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन समझ में आ गया। यहाँ पे एक है लॉस्ट फोकस, तो जैसे आपका गॉस्ट फोकस है उसी तरह आपका लॉस्ट फोकस उसका उल्टा ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों व्हेन क्लिक टू टच डाउन, यहाँ पे आप आओगे एंड यहाँ पे टच डाउन पे क्लिक कर मतलब टच डाउन करने के बाद दोस्तों वो ऑप्शन शो होगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे टच डाउन क्लिक पे जैसे ये टच डाउन करने किया एंड यहाँ पे वो नोटिफायर जो है वो ओपन हो चुका है। सिंपल सा मतलब बटन सेम है, मतलब सभी ऑप्शन एक ही है, उनका अलग अलग थोड़ा सा यूज है, बस आपको ज्यादा नहीं। सेम काम आप यहाँ पे क्लिक ऑप्शन पे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टच अप, यहाँ पे टच डाउन था अभी तक एंड यहाँ पे ये टच अप है, मतलब ऊपर की तरफ आप टच करोगे तब ये होगा, ठीक है।
जैसे इस तरह से करोगे तब ये टच होगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे डाउन टच करोगे तो नहीं होगा, ऊपर टच करोगे तो ये ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और ज्यादा कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा था नहीं। एंड सेम चीजें आप यहाँ पे बटन पे आओगे तो नीचे भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये कॉल बटन सेट शो, यहाँ पे एक्स एंड वाइट रेडियस कलर, ये सब कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इस पे भी डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर जो कहोगे तो, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर आइकन, जैसे यहाँ पे मटेरियल आइकन्स था, अवेसम आइकन्स था, उसी तरह आप यहाँ पे पिक्चर आइकन्स ऐड करने के लिए इसका यूज कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे इसके लिए भी आपको अलग अलग वेबसाइट है, मतलब अलग है फ्रॉम पिक्चर वेबसाइट है, उसके लिए है। एंड यहाँ पे कॉल बटन टू बटन क्लिक्स, एंड बटन क्लिक्स होने के बाद कुछ ओपन हो, वो चीज आप यहाँ पे सिर्फ बटन क्लिक्स हो, अगर जो सिर्फ मान लेता हूँ कोई बटन है उस पर क्लिक कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं करना। चलिए मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे वेन बटन टच है, अब इस पे सिर्फ क्लिक्स करवाना, आपको कुछ एक्शन ना हो तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये कर दिया, अब क्लिक करने के बाद कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, मैंने कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ क्लिक हो रहा बटन। तो ये काम है सिर्फ इस बटन का जो है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बटन बैकग्राउंड कलर, अब बटन का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे बटन बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है बटन का, तो यहाँ पे आप जैसे कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आए ना, एंड बटन का बैकग्राउंड कलर जो वो चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे उसका फॉन्ट इनेबल, डिसेबल, हाइट, इमेज, वो सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये सब लंबा प्रोसेस है, ये वीडियो आपको बाद में बता दूंगा, या फिर आपको इसका ज़्यादा यूज नहीं है एंड जो भी यूज करना है वो आप इसका जो यूज है, ठीक है, वो डिजाइनिंग से भी चेंज कर सकते हो। जैसे फॉन्ट का हाइट जो है वो आप डिजाइन से ही चेंज कर सकते हो, फॉन्ट में इमेज लगाना है बटन में वो डिजाइन से ही लगा सकते हो। तो भाई क्यों हम ब्लॉक्स का यूज करें, तो यहाँ से सेम चीज कर सकते हो, ब्लॉक्स एंड डिजाइन से भी सेम चीज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बटन को रोटेट कर सकते हो, रोटेशन एंगल, अब रोटेट करना तो आप यहाँ पे डिजाइनर वाले ऑप्शन पे आओगे एंड यहाँ से भी आपको जस्ट, चलिए मैं यहाँ पे बटन पे जाता हूँ एंड बटन को मुझे रोटेट करना, थोड़ा सा तिरछा करना, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे नीचे आना है एडवांस में एंड यहाँ पे रोटेशन एंगल, अब इसको मुझे 30 डिग्री पे रोटेट करना, तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड ये देख सकते हैं हमारा जो बटन होगा वो रोटेट हो जाएगा। तो भाई क्यों मैं यहाँ पे ब्लॉक्स का झमेला पालूं एंड यहाँ पे टाइम अपना इन्वेस्ट करूँ। तो ये काम जो है, मतलब बटन के बहुत सारी चीजें जो है आपको यहीं पे समझ में आ जाएगी, मतलब उसका यूज ही नहीं है एंड वो चीज आप यहाँ पे डिजाइन में कर सकते हो। जैसे बटन टेक्स्ट आप डिजाइन से कर सकते हो, बटन टेक्स्ट टू, सेट बटन टेक्स्ट टू, ये चीज आप यहाँ पे मैंने बताया है, आप डिजाइन से भी कर सकते हो। सेट बटन कलर आप यहाँ से भी कर सकते हो, डिजाइन से भी कर सकते हो, तो सारी चीजें हैं। तो आपको इतना चीज क्लियर हो गया, यानी कि जो आपका बटन का ब्लॉक्स है उसके बारे में आपको पता चल गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। एंड अगर जो आपको कोई बातचीत मुझसे करनी है, कोई क्वेरी सॉल्व करवानी है, तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां से मैं आपको कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वहां पे आपको अगर जो मुझसे पर्सनली बात करना तो कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।